बिलासपुर के जिस कांड ने हिलाया था हिमाचल, सोए हुए गद्दी की गला काट कर दी थी हत्या, उसको लेकर सामने आई बहुत बड़ी बात। उसे उसके साथी ने नहीं बल्कि एक लोकल युवक ने मारा था, और मारा क्यों ये बात आपके रोंगटे खड़े कर देगी। गद्दी ने उसे दोस्त समझा, लेकिन सनकी ने इसी बात का फायदा उठाकर उसे मार डाला। गांव वालों ने बताया कि वो चोरियां करता था, गाड़ियां चुराई, मंदिरों में डाका डाला, नशे का भी काम करता था, लेकिन अब कातिल भी बन गया। सनकी और गद्दी दोनों अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। दोनों के बीच ऐसी गहरी यारी थी कि जो गद्दी कुत्ते किसी को पास फटकने नहीं देते हैं, सनकी ने उनसे भी यारी कर ली थी। फिर एक दिन भेड़ पालक आरोपी के घर गया था, आंगन में कुछ लेन देन किया था, और सनकी ने वहीं से ही भेड़ पालक को मारने की स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दी। बात इतनी छोटी सी कि जानकर आप भी कहेंगे कि क्या वो पागल है जो इतनी सी बात के लिए मार दिया। वो अपने आप को बहुत बड़ा शातिर समझ रहा था। उसने गद्दी को प्लानिंग से मारा, गला काटा, फिर शक ना हो इसलिए उसका मोबाइल ले गया और घर जाकर वो मोबाइल जला दिया ताकि कोई कॉल डिटेल ना निकाल सके। लेकिन अब सारे पत्ते खुल गए और लोकल लोगों ने तो सनकी युवक के बारे में हैरान करने वाली बातें बताई हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यही वो युवक है जिस पर भेड़ों को लेकर मलहोट आए गद्दी की हत्या का आरोप है। इसका नाम है विक्की। पुलिस ने इसे इतनी होशियारी से पकड़ा है कि इसने भी सोचा नहीं होगा। और देखिए अब पुलिस की गिरफ्त में है और पकड़ा गया तो कैसे गर्दन झुकाकर बैठा है। जिला बिलासपुर के झंडूता के मलहोट में ये कांड 14 मार्च को हुआ था। पहले सबने सोचा कि गद्दी के साथ जो उसका साथी था उसी ने ही उसे मारा था और मारकर वहां से उसी रात फरार हो गया। लेकिन असलियत तो ये है कि वो साथी 2 दिन पहले ही वहां से जा चुका था। स्थानीय लोगों से जब हमने बात की और उस युवक के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि विक्की शादीशुदा है, अच्छी खासी जमीन का मालिक है, पेशे से कार मैकेनिक है और 1 नंबर का कार मैकेनिक है। लेकिन उसकी आदतें ठीक नहीं थी, दबंगई करता था, गाड़ियां चुराता था, मंदिर में भी उसने चोरियां की है और नशे का भी धंधा करता था। हालांकि ये पुलिस की जांच का विषय है और जांच के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। बताया जा रहा है कि कुल्लू के खोपड़ी का रहने वाला भेड़ पालक संजू पहले विक्की की जमीन पर डेरा डालता था और इसी वजह से विक्की और भेड़ पालक के बीच अच्छा खासा दोस्ताना था। हालांकि पूछताछ में आरोपी विक्की ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन अभी उसने इसकी वजह नहीं बताई है कि उसने मारा क्यों। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ रोज पहले भेड़ पालक संजू आरोपी विक्की के घर गया था। यहाँ भेड़ पालक संजू ने किसी को अपनी बकरियां बेची। बताया जा रहा है कि 1-1.5 लाख रुपए का लेन देन हुआ, वो आरोपी विक्की के ही घर हुआ था। भेड़ पालक ने बकरियां दी और पैसे ले लिए और ये पैसे आरोपी विक्की की नजर में आ गए थे। फिर उसने इन्हें हासिल करने के लिए प्लानिंग की। गद्दी की किस्मत खराब थी कि उसने कुछ समय बाद विक्की की जमीन से डेरा हटाकर दूसरी जगह पर लगा लिया और आरोपी विक्की ने इसी बात का फायदा उठाया। उसने सोचा कि अगर भेड़ पालक का डेरा उसकी जमीन में होता और उसे मार देता तो उसके परिवार पर शक जाता और पकड़ा जाता। इसलिए जैसे ही भेड़ पालक संजू ने दूसरी जगह पर जाकर डेरा लगाया तो विक्की ने रात को उस पर हमला कर दिया और भेड़ पालक का मोबाइल और पैसे भी ले गया। विक्की ने घर पहुंचते ही भेड़ पालक का मोबाइल जला दिया ताकि किसी को उस पर शक ना हो और कॉल डिटेल या बाकी डिटेल भी ना निकाली जा सके। हत्या के बाद सबको लगा कि गद्दी के साथ जो उनका तीसरा साथी था उसने कत्ल किया होगा और फिर भाग गया होगा। लेकिन पुलिस ने इसके बाद कड़ियां जोड़ी, इस हत्याकांड से जुड़े हुए लोगों तक पहुंची तो पता चला कि वो युवक तो 2 दिन पहले ही डेरे को छोड़कर जा चुका था। फिर तकनीकी मदद लेकर कॉल डिटेल खंगाली गई और जांच विक्की के घर तक पहुंची, जहां से पुलिस ने उसे बीती रात को उठा लिया है। उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है, लेकिन हत्या किस हथियार से की है फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। इसकी तलाश की जा रही है। हालांकि हत्या के पीछे के असली कारण क्या है ये पुलिस की जांच में ही पता चल पाएंगे जब आरोपी अपना मुंह खोलेगा। लेकिन गांव वालों ने जो जानकारी दी है वो हैरान करने वाली है। सोचने वाली बात है कि आखिर हिमाचल किस तरफ जा रहा है। देखना होगा कि इस मामले में और क्या खुलासे होते हैं। शाहतलाई से कमल शर्मा की रिपोर्ट।